हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम बात कर रहे हैं जो सेंट्स है, परमेश्वर के जो दास दासियां हैं, उनकी जरूरतों के विषय में। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें यहां पर एक आज्ञा दे रहा है। क्या दे रहा है? कि तुमको पवित्र लोगों की जो कुछ भी जरूरत है उसमें उनकी सहायता करना। कैसे पता चलेगा? पता कैसे चलेगा? हेलो, कैसे पता चलेगा? सपोज एक प्रभु का जन है, हालेलुया, और मुझे कैसा पता चलेगा कि उसमें उसको अब जरूरत है? हालेलुया। चाहे तो सुसमाचार प्रचार करने जाने के लिए, चाहे तो उसके घर में खाने के लिए, चाहे तो उसके घर में पीने के लिए, चाहे तो उसको पहनने के लिए, चाहे तो उसको रहने के लिए। हालेलुया। नीड है। कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो बताए ना, हो सकता है वो बताए ना। और ऐसा होता है ज्यादातर। बहुत सारे प्रभु के दास दासी ऐसे होते हैं, किसी को नहीं बताते मेरी ये जरूरत है। हालेलुया। वो क्या करते? केवल परमेश्वर के सामने रखते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर, आपका मुंह देख के मैं सेवा के लिए आया हूं, आपको देख के आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। और वो नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कलीसिया को, विश्वासियों को इस बात का एहसास दिला रहा है कि तुमको जरूरतों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। तुमको देखना पड़ेगा क्या नीड है और क्या नहीं है। हालेलुया। अगर इस विषय में कलीसिया जागेगी, आमीन, हालेलुया, ध्यान रखेगी कि हाँ भाई, कैसे रखेगी? उससे मिलेगी, जाके खुद महसूस करेगी मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, मुझे किस चीज की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। भाई मुझे भी खाने की जरूरत पड़ती है। मान लो मैं विश्वासी हूं, मुझे खाने की जरूरत पड़ती है, मेरे बच्चे की फीस जाती है। चलो मेरा तो एक है, हो सकता है कई विश्वासी ऐसे उसके 4-5 हो। बोलो हाँ की ना? हालेलुया। तो उसको नीड है 4-4, 5-5 की। हालेलुया। ओके, तो जब वो ये सोचेगा, जब कलीसिया ये सोचना शुरू करेगी कि हम अपनी नीड के लिए दुनियावी रूप से काम करते हैं, चाहे तो बिजनेस करते हैं, चाहे तो नौकरी करते हैं, वो बड़ा है छोटा है उससे कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। आमदनी ज्यादा है कम है इससे भी कोई मतलब नहीं है। नीड तो नीड है। अगर 4 बच्चे, 4 बच्चों की नीड है, हालेलुया, तो जब मेरी नीड है तो उसकी भी कुछ तो नीड होगी। हालेलुया। उसकी भी, उनकी भी कुछ तो जरूरत होगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है। आमीन। परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। रोमियो 1:1 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सुसमाचार के लिए, देह की सेवा के लिए, परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुन लिया है, अलग कर दिया है। और वो अलग हो गए हैं, मतलब संसारिक कामों से अलग हो गए। हालेलुया। अब वो डिपेंड है केवल और केवल सुसमाचार पर, परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर का काम होगा और परमेश्वर ही उन्हें खाने के लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। वेल, सो यहां पे बात है उनकी जो आवश्यकता है उनको जानने की। कैसे पता चलेगा? हालेलुया। हेलो, कैसे पता चलेगा? हो सकता है वो ना बताए, लेकिन बेसिक चीजें ऐसी होती है कि उनको पता है, हर एक को पता है। रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, खाना सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, आने जाने को सबको चाहिए, रहने को सबको चाहिए। हालेलुया। उनकी जरूरत है। फिर सेवकाई में जो जरूरतें हैं, वो काम करने के लिए उसको जो जरूरत है वो सबको चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो जरूरतें जो सेवकाई की है या उसकी निजी जरूरतों की जो बात करे, अगर वो कंटिन्यू परमेश्वर के अनुग्रह से, जैसा ये बाइबल हमें यहां सिखा रही है, विश्वासी इन बातों का ध्यान रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों को करने में किसी भी प्रकार की अटकलें नहीं आएगी। परमेश्वर चाहता है वो
फ्री होके काम करे, ये प्रेशर लेके काम ना करे, ये दिक्कत लेके काम ना करे। प्रभु ने बोला कि मेरे पीछे आओ, क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ। हालेलुया। वो परमेश्वर का बोझ उठा के पीछे जा रहे। हालेलुया। और उनको जो काम दिया गया है कि तुम्हें इन लोगों की देखभाल करनी है, मेरे मेमने को चराना है, मेरी भेड़ों की रखवाली करनी है और मेरी भेड़ों को चराना भी। आमीन। और उसके साथ साथ इनके लिए जागते रहो, इनके लिए प्रार्थना करते रहो, इनको सिखाते रहो, इनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहो, पढ़ते रहो, घुटनों पे आओ, उपवास करो, प्रार्थनाएं करो, रो, इनके लिए मेरे सामने आओ। हालेलुया। सब कुछ छोड़ के मेरे सामने आओ। वो परमेश्वर का बोझ और उनको हल्का लगता है, नो डाउट। हालेलुया, हालेलुया। मगर कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके चलते बर्डन आता है, भारीपन आता है। हालेलुया। रुकावट आदि किसी चीज की वजह से रुक गया, किसी मटेरियल की वजह से रुक गया, किसी दुनियावी चीज की वजह से परमेश्वर का काम रुक गया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए कलीसिया को बोल रहा है कि कलीसिया, हालेलुया, जो कुछ भी पवित्र लोगों की जरूरत है उसे जानने की कोशिश करो। आमीन। और उस आवश्यकताओं को पूरा करने में हेल्प करो। ये नहीं कह रहा तुम पूरा ही करो, अकेले पूरा कर दो, हेल्प करो, मिलके बोझ उठाओ। क्या करना? मिलके बोझ उठाना है। आमीन। अगला वचन देखेंगे 2 कुरिन्थियों में जाएंगे, 9 अध्याय, उसका 9 से पढ़ेंगे। हालेलुया। जैसा लिखा है, हालेलुया। उससे पहले हमने देखा पवित्र लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हेल्प करना है, साथ में मिलके बोझ उठाना है। हेलो, हालेलुया। अब आगे परमेश्वर का वचन इनकरेज कर रहा है, जैसा लिखा है उसने बिखेरा और उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वो तुम्हें बीज देगा। कितने लोग सुन रहे? क्या देगा? बीज देगा। हालेलुया। जो बिखेरना जानता है, कैसे बिखेरते हैं? खेत में ऐसे बिखेरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए लिखा है वो बहुत बटोरने वाला है। क्या करेगा? बटोरेगा। और उसने देखा नहीं किसको दे रहा हूं किसको नहीं दे रहा हूं, ऐसा करके। हालेलुया। उसने दिया, उसने क्या किया? दिया, ऐसा करके दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसका धर्म सदा बना रहेगा। आगे लिखा है खाने वाले को रोटी देता है और बोने वाले को बीज देता है। हालेलुया, हालेलुया। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है कि वो मन कि मुझे कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हालेलुया। कितने सुन रहे? जज्बा, अंदर जज्बा है। प्रार्थना करते ना, प्रभु हमें डेविड के जैसा जज्बा दे दो, ऐसा प्रार्थना करते क्या? अपने बच्चों के लिए क्या करो? किसके लिए? अपने बच्चों के लिए करो, अपने लिए करो। परमेश्वर मेरे हृदय में, मेरे बेटे के हृदय में, मेरी बेटी के हृदय में डेविड की तरह से जज्बा डाल जो तेरे लिए कुछ कर गुजरे। हालेलुया। तेरे लिए कुछ करने का। आमीन, हालेलुया। बीज किसको देगा? जिसका मन बोने का है। हेलो, प्रभु मुझे कुछ करना है, मेरे पास बीज नहीं है, मुझे दे, मुझे दे। वो देगा, मांगोगे तो देगा। हालेलुया। मन नहीं है, अरे वो तो संत है, उसे क्या जरूरत है? वो तो प्रभु का सेवक है, उसे क्या जरूरत है? क्यों सुपरमैन है क्या? हवा खाता है क्या? है? हवा पीता है, हवा खाता है ना? जाता है, आता है, कैसे जाता है, कैसे आता है? हालेलुया। एलिया के बारे में मिलेगा, वो भी एलिया जैसा बंदा। कैसा? बोले तो आग नीचे आ जाती थी, पागल निकल लो यहां से, निकल जाते थे।
बादल आ जाओ तो आ जाते थे। ऐसा बंदा, उसके लिए लिखा वो भी हमारी तरह सुख दुख भोगी इंसान है। हालेलुया। दर्द उनको भी होता है, सुपरमैन नहीं है भैया। हालेलुया। सो बीज उसको देगा जिसका मन बोने का है। जिसका मन बोने का नहीं है, जिसका मन नहीं है किसी की हेल्प करने का, जिसको लगता ही नहीं है, कैन जैसा मन है जिसका कि मैं क्यों करूं। हालेलुया। लेकिन अगर सच्चाई के साथ मन है और उस मन के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर से आप बात कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बेस्ट बोने के लिए देगा। हालेलुया। बेस्ट बोने के लिए देगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला बो दे। क्या? बेस्ट, तेरा बेहतरीन, तेरे झुंड का बेहतरीन। क्या था? क्या था? आइजैक, इसहाक। हालेलुया। उसका बेहतरीन था, उसके हृदय का टुकड़ा था। आमीन। बोल दे परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे चाहिए। हालेलुया। और उसने वो बीज दिया था। किसको? अब्राहम को बीज दिया। क्या बोला था? मैं तुझे जातियों का बाप बनाऊंगा। हालेलुया। अगर अब्राहम उस बीज को नहीं बोता, जातियों का पिता वो नहीं बनता। कितने लोग सुन रहे? कितनी बड़ी फसल है एक बीज, इसहाक। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग, हालेलुया, हालेलुया, अब्राहम की संतान है। आमीन। दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो अब्राहम को अपना पिता कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, उसके पास कुछ नहीं था भाई, 100 साल का था, कुछ भी नहीं था बोने के लिए, और परमेश्वर उससे बेस्ट चाहता था, इसलिए उसको उसने बेस्ट बीज दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी सोच रहा है मैं बड़ी फसल काटूंगा, बड़ी फसल काटूंगा, मैं बहुत बड़ी फसल काटूंगा, मतलब बहुत आशीषों को देखूंगा, बहुत सारी आशीषें मेरे पास होगी, मैं बढ़ोतरी में जा रहा हूं, ऐसा करके, और उसके पास बीज ही नहीं है। कभी जाएगा क्या? कभी फसल काट पाएगा क्या? ना 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 ना, कभी नहीं। उसको बीज ढूंढना पड़ेगा। कहां है बीज? कहां है? हालेलुया। यीशे कौन? यीशे कौन? डेविड का पिता। हालेलुया। उसका जो बेहतरीन था, क्या था? डेविड। हालेलुया। उसको बचा के रखा हुआ, उसको इतना प्यार करता था, वो इतना प्यार करता था कि उसको किसी की नजर में नहीं आने देना चाहता था, बस उसको अलग ही रखना चाहता था। हालेलुया। और जब शमूएल भी आता है तो वो कहता है भाई इसको ले जा, इसको ले जा, उसको, वो मेरे दिल का टुकड़ा, उसको मैं कहीं, वो तू उधर ही रह, पहाड़ पे ही रह, इधर दिखाइयो मत अपना चेहरा भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये तेरा बेहतरीन नहीं है, ये भी तेरा बेहतरीन नहीं है, ये भी तेरा बेहतरीन। 7 के 7 या जितने भी 8 के 8 थे, कह रहा इसमें से एक भी तेरा बेस्ट नहीं है, तू छुपा रहा है कुछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना बेहतरीन तूने नहीं दिया, लेके आ बेहतरीन। कहां है वो? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है ये नहीं है। परमेश्वर बेहतरीन चाहता है। परमेश्वर सड़ा हुआ चाहता है क्या? हाँ, 20 का फटा हुआ नोट चाहता है क्या? मेरे घर में रखा है अभी तक भाई, किसने डाला मालूम नहीं। हालेलुया। ऑनलाइन सुन रहे हैं आप लोग? इधर लोग चर्च आते हैं, याद रखो फटा हुआ 20 का नोट मेरे घर पे रखा हुआ है, तुम्हारी लंगड़ी भेड़ मेरे घर पे है, बीमार भेड़ मेरे घर पे पड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तो बात छोड़ो, वो दुकानदार ने बोला बेकार है, ये किसी काम का नहीं। हेलो, कैसा चाहता है? बेहतरीन। हालेलुया, हालेलुया। और उस बेहतरीन को परमेश्वर देता है। आमीन, हालेलुया। और उसने जब अपना बेहतरीन
निकाल के सामने लेकर आया। हालेलुया। और वो यीशु का शारीरिक रूप से पिता बना। आमीन। हालेलुया। उसमें से राजाओं का राजा आया, डेविड में से। हालेलुया। आपका मन, हाँ मैं देना चाहता हूं, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। हालेलुया। मुझे वो चाहिए। अरे उसको रहने दो, वो तो मेरा है। जो तेरा है वो मेरा, मेरे को वही दे। उससे प्यार करता है, मेरे से करता है। हालेलुया। हालेलुया। बीज देगा। सुनो ध्यान से, क्या करेगा? बीज देगा। इसहाक को लग रहा था ये खाना बचा है, थोड़ा सा लेके दूसरे देश में चला जाता हूं, कुछ दिन खाऊंगा इसको, उस बीच कोई काम धंधा उधर मिल जाएगा तो